हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनकी वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और साथ में वो खून पतला करने की दवा खा रहे हैं। ऐसे पेशेंट जो खून पतला करने की दवा जैसे एसिट्रॉम, वारफरिन ले रहे हैं, इस दौरान पेशेंट में अगर कोई सर्जरी होनी है, जैसे दांत का निकलवाना या फिर दांत का कोई प्रोसीजर है और हर्निया का ऑपरेशन होना है या फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे ऑपरेशन हैं जो अगर होने वाले हैं, तो ऐसे में एसिट्रॉम या फिर वारफरिन वाले पेशेंट को क्या सावधानियां लेनी चाहिए, किस तरह से अपना ऑपरेशन करवाना चाहिए, इस सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि अगर आप खून पतला करने की दवा खा रहे हो और साथ में अगर आपको कोई ऑपरेशन या फिर कोई प्रोसीजर करवाना है जिसमें आपका ब्लीडिंग होने का रिस्क है, इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें कट लगने या फिर चीरा लगने जैसी प्रोसीजर होने वाला है, ऐसे में आपको खून पतला करने की दवा का क्या करना है, कंटिन्यू करना है या फिर बंद करना है, इस सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई प्रोसीजर जैसे डेंटल प्रोसीजर सर्जरी कोई होने वाली है, छोटी मोटी जैसे हर्निया का, अपेंडिक्स का, इस तरह की कोई सर्जरी होने वाली है, तो ऐसे में पेशेंट अपने डॉक्टर के सुपरविजन में खून पतला करने की दवा को बंद करते हैं। खून पतला करने की दवा एसिट्रॉम या फिर वारफरिन जो कि हमारे खून को पतला करती है, और ऐसे में अगर सर्जरी होती है तो ब्लीडिंग की रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए उस दवा को बंद करना चाहिए सर्जरी के 2 से 3 दिन पहले। नॉर्मली जो हमारा एसिट्रॉम या फिर वारफरिन है, हमारे शरीर में 2 से 3 दिन तक उसका असर रहता है। 2 से 3 दिन तक उसका असर हमारे बॉडी में रहता है और हमारा खून पतला रहता है। और वहीं इस खून पतला करने वाली दवा को बंद करके दूसरी कोई मेडिसिन आपके स्टार्ट होती है, और ये खून पतला करने की दवा अगर आपने अपने मन से बंद कर दी है तो हो सकता है जो आपका मैकेनिकल वाल्व लगा है वो मैकेनिकल वाल्व स्टक हो सकता है, वाल्व आपस चिपक सकते हैं और वाल्व ख़राब भी हो सकते हैं, और ये काफ़ी क्रिटिकल समस्याएं हैं और आपके लिए घातक भी है। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही ये टैबलेट एसिट्रॉम या फिर वारफरिन बंद करना होता है। अगर आपके सर्जन आपको कहते हैं कि आप पहले अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल के आइए, वो अगर आपको सलाह देंगे, वो आपको एडवाइस करेंगे कि ये कैसे किस तरह से बंद करनी है, तभी हम बंद करेंगे, तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार डिस्कस करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको ये मेडिसिन बंद करानी चाहिए। जनरली आपको ऐसे सिचुएशन में आपको एडमिट किया जाता है। एडमिट करके आपका INR चेक करते रहते हैं और आपका जो टैबलेट फॉर्म में एसिट्रॉम या फिर वारफरिन ले रहे हो आप, उसको बंद किया जाता है। उसको बंद करके आपको एक इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है मेडिसिन। इंजेक्शन फॉर्म में ही खून पतला करने की दवा दी जाती है, जैसे हेपारिन है। हेपारिन में भी बहुत अलग अलग तरह के वेरिएंट आते हैं, और हेपारिन का इफ़ेक्ट हमारे बॉडी में 6 से 12 घंटे तक रहता है, और ये हो सकता है आपको स्किन के थ्रू, सबकुटेनियस या फिर इंट्रावेनसली आपके वेन में दिया जाए। जैसा जिस तरह का मेडिसिन है उस तरह का दिया जाता है। सर्जरी के 12 घंटे पहले ये मेडिसिन स्टॉप कर दी जाती है, ये मेडिसिन बंद कर दी जाएंगी, और सर्जरी के बाद फिर से आपको ये मेडिसिन 6 से 12 घंटे के बाद जैसे आप स्टेबल हो जाते हैं, मेडिसिन आपको 2 से 3 दिन तक दी जाएगी, और आपका INR जब नॉर्मल हो जाएगा, आप पूरी तरह स्टेबल हो जाएंगे सर्जरी के बाद, तो फिर आपका ये टैबलेट एसिट्रॉम या फिर वारफरिन फिर से स्टार्ट कर दी जाती है। जनरली जो हेपारिन मेडिसिन दी जाती है उसमें INR थोड़ा कम मैनेज करना होता है, और इसके थ्रू आपका वाल्व भी हेल्दी रहेगा और आपका खून पतला भी रहेगा और आपकी सर्जरी भी हो जाती है। इस तरह से इंजेक्शन हेपारिन को देख के आपकी सर्जरी परफॉर्म होती है, आपकी सर्जरी की जाती है। टैबलेट के साथ सर्जरी अगर होती है, अगर आपने टैबलेट बंद नहीं किया है, अपने सर्जन को इन्फॉर्म नहीं किया है कि आप एसिट्रॉम या फिर वारफरिन जैसी दवाइयाँ ले रहे हो, तो ऐसे में सर्जरी के दौरान काफ़ी ब्लीडिंग की रिस्क होती है, और वो ब्लीडिंग की रिस्क काफ़ी क्रिटिकल हो सकती है। इसलिए आपको जब भी कोई प्रोसीजर करवाना हो, कोई सर्जरी करानी है, तो अपने डॉक्टर को, अपने सर्जन को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आप ये दवाइयाँ
खा रहे हो। सर्जरी के बाद जैसे आप स्टेबल होते हैं, जैसे आप नॉर्मल होते हैं और आपकी फिर से वो मेडिसिन जो है एसिट्रॉम या फिर वारफरिन स्टार्ट कर दी जाती है और आपका फ्रिक्वेंटली बेसिस पे INR चेक करते रहते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मली आप जैसे पहले की तरह आप अपना टैबलेट ले रहे थे उस तरह से उस डोज में आप रिटर्न बैक आ सकते हैं। ये रही जानकारी कि आपको अगर कोई प्रोसीजर करवानी है, कोई सर्जरी करानी है, कोई ऐसा इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें चीरा लगने वाला है, टाका लगने वाले हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपको ब्लीडिंग की रिस्क कम रहे और उसमें प्रोसीजर आपको क्या फॉलो करना चाहिए, क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।